तो यहाँ पे हम पढ़ाएंगे केवीएस, टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी मैथ्स जो है, और यहाँ पे जो एनडीए और जेईई के लिए जो बेसिक मैथ्स आपकी होती है जो नॉर्मली पूछी जाती है, तो इसमें बेसिक नॉलेज के बारे में हम जानेंगे कि जो आपका यूज में आएगा। तो सबसे पहले बात हम करते हैं कि जो सबसे बड़ा नंबर जो अभी तक है वो है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, या जिसको बोलते हैं सम्मिश्र संख्याएं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आपके जैसे आप z इजिकल टू ए प्लस आई बी का जो फॉर्म होता है इसको हम कहते हैं सम्मिश्र संख्याएं। अगर z इजिकल टू ए प्लस आई बी का फॉर्म अगर कहीं पे मिलता है तो यहाँ पे हमें कहलाते हैं सम्मिश्र संख्या या कॉम्प्लेक्स नंबर, जहाँ पे a और b जो हमारे पास होता है ये आपके पास रियल नंबर्स होते हैं, और जो ये फर्स्ट पार्ट आपका कहलाता है ये कहलाता है आपका रियल पार्ट, और जो यहाँ पे आई बी हमारे पास कहलाता है ये आपका इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। इमेजिनरी पार्ट जो हमारे पास आएगा वो आई बी आएगा, और जो ए होगा ये हमारे पास रियल पार्ट्स होगा। तो ये है कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हमारे जो इंक्लूड होते हैं वो आपका आता है इमेजिनरी नंबर्स हो गए और रियल नंबर्स हो गए। इमेजिनरी नंबर्स जो आई बी के फॉर्म में अगर कोई मिल रहा है तो इमेजिनरी नंबर हो गए, और जो हमारे पास इमेजिनरी नंबर के फॉर्म में नहीं मिल रहे हैं तो उनको हम कहते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स आपके पास कोई भी नंबर्स माइनस इन्फिनिटी, जिसको हम माइनस अनंत भी कहेंगे, माइनस अनंत या माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, अगर कोई भी नंबर है तो ये आपके सारे किस्म आते हैं रियल नंबर होते हैं। जैसे हमारी हाइट बढ़ती है तो हमारी हाइट क्या होता है 0.0000003 भी होती है, उसके बाद उसमें 4 बोलो 5 बोलो, आप कुछ भी उसके पीछे लगाओगे तो हमारी हाइट जो बढ़ती है वो जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक बढ़ती जाती है। इन्फिनिटी में आपका फीट भी आ सकता है, यहाँ पे 5 फीट 6 फीट या कुछ इंचेज में भी हो सकता है। तो ये आपकी जो हाइट बढ़ती है वो किस में बढ़ती है रियल नंबर में, यानी वो प्रत्येक वैल्यू लेती है। जो रियल नंबर जीरो से लेकर जहाँ तक उसकी हाइट होती है वहाँ तक प्रत्येक वैल्यू को अटेंड करती है, मतलब कि हमारे पास जो हमारी हाइट बढ़ती है वो रियल नंबर में बढ़ती है। तो हमारे पास जो रियल नंबर होते हैं माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तक जो भी हमारे पास नंबर्स होते हैं वो हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर्स के अंदर जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो रियल नंबर के अंदर हमको दो प्रकार के नंबर देखने को मिलते हैं। एक होता है आपका रेशनल नंबर्स, जिनको हम हिंदी में प्रमेय संख्या कहते हैं, और एक होता है आपका इरेशनल नंबर्स। जहाँ पे रेशनल नंबर आपका क्या होता है जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में, और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। अगर 3/4 है या 5/4 है या 1/2 है, इस प्रकार के जो भी नंबर हैं इनको हम क्या बोलते हैं रेशनल नंबर बोलते हैं या प्रमेय संख्या बोलते हैं। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू से। या टर्मिनेटिंग जो नंबर्स होते हैं, जैसे हमारे पास 4/2, तो ये नंबर हमारे पास क्या है 2 है, इससे आगे कुछ नहीं बढ़ रहा तो ये टर्मिनेट हो गया। या हमारे पास 5/2, तो ये नंबर हमारे पास क्या है 2 पॉइंट पास नंबर्स आया 2.5, ये क्या हो चुका है टर्मिनेट हो चुका है, इसके आगे को नहीं बढ़ रहा तो ये हमारे पास टर्मिनेट नंबर आ गया, जिसको हम शांत भी कहते हैं। कि जो नंबर आगे बढ़ नहीं रहा है उसको हम क्या कहते हैं शांत नंबर भी कहते हैं। इसी में आता है कि जो प्रमेय संख्या में अगर नॉन टर्मिनेटिंग भी आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब वो रुक ही नहीं रहा है, या अशांत जिसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन उसमें एक चीज़ आपको मिलेगा रीअकरिंग, मतलब कि वही चीज़ का बार बार आना, तो या रिपीटेशन जिसमें होगा तो उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। तो वो नंबर भी क्या होगा आपका रेशनल नंबर होगा। जैसे आप 10/3 कीजिए तो इसमें आपको मिलेगा 3.333 एंड सो ऑन। तो आपको इस प्रकार का नंबर मिल रहा है तो ये नंबर आपका क्या है रेशनल नंबर है। 3.3 का हम इसको बार बोल सकते हैं, तो ये नंबर भी क्या है आपका रेशनल नंबर है। तो ये क्या है प्रमेय संख्या है। जो नंबर प्रमेय संख्या नहीं होते हैं उनको हम अप्रमेय संख्या कहते हैं। जो नंबर हमारे पास प्रमेय संख्या नहीं होते उनको हम अप्रमेय संख्या कहते हैं। अप्रमेय संख्या या इरेशनल नंबर कहते हैं। जो हमारे पास रेशनल नंबर नहीं होते उनको इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, इसमें आपके नॉन टर्मिनेटिंग नंबर आते हैं और उसी में नॉन रिपीटिंग वाले, जो नॉन टर्मिनेटिंग के नॉन रिपीटिंग टर्म जो आपके नंबर जो आपके आते हैं वही आपके क्या कहलाते हैं इरेशनल नंबर कहते हैं। इनको आप नॉन रिपीटिंग मतलब आप इनको अशांत भी कह सकते हो, अशांत के साथ अनावर्ती भी कह सकते हो हिंदी में। और यहाँ पे इसको जो डिनोट किया जाता है इरेशनल नंबर को जो डिनोट किया जाता है रियल नंबर में से अगर हम
रेशनल नंबर घटा दें, रेशनल नंबर अगर घटा दें, मतलब कि रेशनल नंबर अगर हम रियल नंबर में से रेशनल को हटा दें तो हमें क्या मिल जाएगा, इरेशनल नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो इरेशनल नंबर को हम क्या लिखते हैं, आर माइनस कैपिटल क्यू से हम इसको डिनोट करते हैं, जहाँ पे हम रियल नंबर्स को कैपिटल आर और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। रेशनल नंबर के आगे हम बढ़ते हैं, तो रेशनल नंबर में हमको अलग अलग टाइप के नंबर देखने को मिलते हैं। उसमें आपके नेचुरल नंबर हो गए और आपका होल नंबर्स हो गए और आपके इंटीजर्स हो गए। जहाँ पे नेचुरल नंबर आपके जो नेचुरली स्टार्ट होते हैं, जैसे आपके पास 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये जो नंबर आपको मिलेंगे इनफाइनाइट तक, ये आपको क्या मिलेंगे, नेचुरल नंबर मिलेंगे। ये नंबर आपको मिलेंगे नेचुरल नंबर। इनको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, या इनको हिंदी में कहा जाता है प्राकृतिक संख्याएं। और वहीं पे होल नंबर में अगर आप नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर दोगे तो ये आपका बन जाते हैं होल नंबर। तो ये आपके होल नंबर हो गए। वहीं पे इंटीजर में आपके 0 1 2 3 और इधर -1 -2, ये जो नंबर आपके मिले, जो -1 या 0 1 2, ये सारे के सारे नंबर आपके क्या कहलाते हैं, इंटीजर कहलाते हैं। ये आपके इंटीजर कहलाते हैं। और इसको जो डिनोट किया जाता है कैपिटल जेड, या आप आई से भी डिनोट करते हो। जहाँ पे जो नेगेटिव होते हैं वो -1 -2 -3, ये नेगेटिव इंटीजर हो गए, और एक 0 आपका हो गया। और यहीं पे एक पॉजिटिव इंटीजर में आपके 1 2 3 आपके मिल जाएगा, 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड सो ऑन आपको मिल जाएंगे। ये पॉजिटिव इंटीजर्स में आपको मिल जाएंगे। नेचुरल नंबर के, जब नेचुरल नंबर की बात करें, नेचुरल नंबर में आगे आते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो या तो खुद से डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं। केवल 2 नंबर से डिवाइड होते हैं, या तो खुद से होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं। तो वो नंबर आपके क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। जैसे 2 3 5 7 एंड सो ऑन, ये नंबर आपके क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। क्यों, क्योंकि 2 आपका क्या होता है, एक 1 से डिवाइड होता है, एक 2 से डिवाइड होता है। वहीं पे 3 क्या होता है, एक 1 से डिवाइड होता है और एक 3 से डिवाइड होता है। वहीं पे आपका 5 क्या होता है, वो आपका 1 से डिवाइड होता है, 5 से डिवाइड होता है। 7 क्या होता है, 1 से डिवाइड होता है, 7 से डिवाइड होता है। तो ये नंबर आपके क्या कहलाएंगे, प्राइम नंबर कहलाएंगे, प्राइम नंबर। तो यहीं पे देखते हैं हम, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, ये नंबर सारे के सारे आपके प्राइम नंबर्स हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ हम ध्यान रखते हैं कि जो 2 है ये आपका लीस्ट प्राइम नंबर कहलाता है, यानी सबसे छोटा प्राइम नंबर वो आपका होता है। हिंदी में इसको अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो जो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है वो आपका 2 होता है, और इसी को सम प्राइम नंबर भी बोला जाता है, मतलब इवन प्राइम नंबर भी बोला जाता है। मतलब कि ऐसा कौन सा नंबर है जो प्राइम नंबर तो है, साथ में इवन नंबर भी है, यानी सम संख्या भी है। ठीक है, वो आपका क्या है, सम संख्या, यानी इवन नंबर भी है साथ में, और आपका क्या है, प्राइम भी है। तो ओनली 2 ही है जो प्राइम भी है और इवन भी है साथ में। बाकी कोई नंबर ऐसा नहीं है जो आपका इवन नंबर होगा। यहाँ पे 3 5 7 एंड सो जो मिलेगा आपको ऑड नंबर मिलेंगे। 3 5 7 जो मिलेगा ऑड नंबर मिलेगा। तो इसलिए इवन भी आपका 2 है, और 2 ही आपका क्या है, प्राइम नंबर भी है। तो यहाँ पे जो लिस्ट प्राइम नंबर होगा वो 2 होगा, और इवन प्राइम नंबर जो होगा 2 होगा। यहीं पे अगर हम इंटीजर में आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि जो इवन नंबर्स होते हैं वो आपके 2 से डिविजिबल होते हैं। जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं या डिविजिबल हो जाते हैं 2 से, वो नंबर आपके इवन नंबर कहलाते हैं। कौन कौन से नंबर, जैसे आपके पास 0 2 4 6 8 एंड सो ऑन, और इधर को -2 -4, ये सारे के सारे नंबर क्या हैं, आपके इवन नंबर से, क्योंकि ये क्या होते हैं, 2 से डिवाइड हो जाते हैं। तो ये नंबर आपके क्या हैं, इवन नंबर्स हैं। तो उसमें 0 भी आपका इवन नंबर्स होता है। क्यों, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल हो जाता है। वहीं पे ऑड नंबर्स जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं वो आपके सारे नंबर क्या कहलाते हैं, ऑड नंबर कहलाते हैं। जो 2 से डिविजिबल आपके नहीं होते तो उन नंबर को हम क्या कहते हैं, ऑड नंबर्स हम कहते हैं। आगे इसी में हम देखते हैं, जो हम देखते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, या जो हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी हम बोलते हैं, जिसको हम नाम देते हैं जीसीडी से। तो जीसीडी हमारे पास जो है, यहाँ पे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जो होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो क्या होता है, लेट ए बिलोंग्स टू जेड, ए बिलोंग्स टू जेड मतलब कि आपके पास कोई भी अगर इंटीजर है, बी बिलोंग्स टू जेड एंड ए नॉट इक्वल टू 0 और बी नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि आपके पास
ए जेड में बिलोंग कर रहा है, बी जेड में बिलोंग कर रहा है, लेकिन ए 0 नहीं होगा, बी 0 नहीं होगा। द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ ए एंड बी इज पॉजिटिव इंटीजर, जो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा। डी सच दैट, डी क्या करेगा, ए को भी डिवाइड करेगा और डी क्या करेगा, बी को भी डिवाइड करेगा। और जहाँ पे दूसरी कंडीशन, इफ सी डिवाइड्स ए एंड सी डिवाइड्स बी देन सी डिवाइड्स डी वेयर सी बिलोंग्स टू जेड। मतलब कि देखिए हमारे पास कोई भी नंबर है, मान लीजिए 3 एंड 6 हमारे पास नंबर, ए इज इक्वल टू हमने 3 ले लिया, ए इज इक्वल टू 3 ले लिया, और यहीं पे हमने बी इज इक्वल टू हमने क्या ले लिया, 6 ले लिया है। अब इसमें एक नंबर हमने ले लिया जो हमारे पास क्या होना चाहिए, ग्रेटेस्ट होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर कोई भी हमने ले लिया, 1 ले लिया, 3 ले लिया और 6 ले लिया। लेकिन ये कह रहा है डी डिवाइड्स ए एंड डी डिवाइड्स बी, मतलब कि डी क्या करना चाहिए, इसको भी डिवाइड करना चाहिए, इसको भी डिवाइड करना चाहिए। तो यहाँ पे जो 6 है ये नंबर आपका जीसीडी में तो नहीं आएगा, यहाँ पे ये जीसीडी में नहीं आएगा। यहाँ पे हम अब किस नंबर की ओर जाएंगे, हम जाएंगे 1 एंड 3 की ओर। तो या तो जीसीडी में आपका 1 हो सकता है या आपका 3 हो सकता है। फिर अगली कंडीशन है कि सी डिवाइड्स ए, सी डिवाइड्स बी, सी डिवाइड्स डी वेयर सी बिलोंग्स टू जेड। मतलब कि अगर कोई दूसरा नंबर है वो अगर ए को 3 को भी डिवाइड कर रहा है और 6 को भी डिवाइड कर रहा है, तो उसको क्या करना है, जीसीडी को भी डिवाइड करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जीसीडी को हमें 3 लेना ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर हम 1 को लेते हैं जीसीडी तो हमें पता है कि अनदर नंबर 3 इसको डिवाइड कर रहा है, 3 और 6 को डिवाइड कर रहा है, अनदर नंबर 3 जो है वो 3 को भी डिवाइड कर रहा है, 6 को भी डिवाइड कर रहा है। तो लेकिन एक डिवाइजर और मिल रहा है मेरे को, वो मिल रहा है 1। तो इसका मतलब कि 1 जो है 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो लिखा है सी डिवाइड्स सी वेयर सी बिलोंग्स टू जेड, तो 3 यहाँ पे जो डिवाइड्स 1 को नहीं कर रहा है, तो इसलिए हम 1 को जीसीडी नहीं ले सकते। तो हम जीसीडी जो लेंगे, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जो लेंगे वो 3 को लेंगे। तो इसका मतलब कि ऐसा डिवाइजर जो दोनों को डिवाइड करता हो, जो यहाँ पे 3 को भी डिवाइड करे, 6 को भी डिवाइड करे, वो नंबर आपका ओनली 3 है। तो इसलिए 3 क्या होगा, इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होगा। जैसे हम अनदर नंबर लें, जैसे हम लेते हैं 4 एंड 6 का, तो इसमें हमको पता है इस 4 के डिवाइजर कौन कौन से हैं, वो है आपके 1 2 4। यहाँ पे आपके 6 के डिवाइजर कौन से हैं, 1 2 3 और 6। बट जो ग्रेटेस्ट कॉमन है दोनों में वो आपका 2 है, तो इसलिए ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इसका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अगर हम जीसीडी ऑफ 20 और 12 का निकालें तो हमें पता है कि 20 इज इक्वल टू, हम देख सकते 1 इसका डिवाइजर होता है, इसका डिवाइजर 2 भी होता है, इसका डिवाइजर 4 भी होता है, 5 भी हो गया, और यहीं पे 10 भी हो गया और 20 भी हो गया। और वहीं पे जो 12 का डिवाइजर हो गया वो आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, एंड 6 एंड 12। बट ग्रेटेस्ट कॉमन जो होगा यहाँ पे तो ये है नहीं, यहाँ पे ये है नहीं, ये भी नहीं है, तो ओनली क्या बचा, 4 दोनों में कॉमन है और जो साथ में क्या है, ग्रेटेस्ट है। तो 20 और 12 का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर आएगा वो कितना होगा, आपका 4 होगा। यहाँ पे जब हम कंपटीशन एग्जाम में देखते हैं तो वहाँ पे हमको जीसीडी नहीं लिखा रहता है, जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी, कुछ भी अगर ए और बी की जगह नंबर है तो ये लिखा नहीं रहता है, सिर्फ ऐसा लिखा रहता है ए कॉमा बी टाइप का। तो वहाँ पे हमें इस चीज़ को खुद समझना पड़ता है कि ये आपको दिया गया है, जीसीडी दिया गया है। तो यहाँ पे हमें खुद समझना पड़ता है वहाँ पे कि ये आपको जीसीडी दिया गया है। क्योंकि कुछ नोट देखते हैं, यहाँ पे अगर हमको दिया गया है कि इस टाइप का अगर मिलेगा, इफ़ ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर नंबर टाइप का अगर हमें कोई भी नंबर मिलता है जिसको हम डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ें, जिसको हम आगे किसी और पार्ट में पढ़ेंगे, तो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इसको डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम भी कहते हैं। तो अगर इस टाइप का अगर हमें कोई नंबर मिलता है तो हम यहाँ पे नोट रखेंगे कि जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी जो होता है वो जीसीडी ऑफ बी कॉमा आर के इक्वल होता है। एक बहुत बार पूछा जाता है कि जीसीडी ऑफ ए बी इतना है तो जीसीडी ऑफ बी आर कितना होगा, तो लेकिन दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर कोई नंबर आपको दिया जाए 3 इज इक्वल टू, मान लो जैसे 5 आप 2 से डिवाइड करते हो, 2 2 जा 4 और यहाँ पे 1 आपका रिमाइंडर बचा, तो आप देखते हो कि यहाँ पे जो 5 इज इक्वल टू लिखा हमने 2 इंटू 2
प्लस 1 लिखा है, तो जो 5 और 2 का जीसीडी है वो हमें पता है इसका जीसीडी 1 है, और जहाँ पे हम देखते हैं कि 2 और 1 का जीसीडी भी क्या है आपका 1 है, तो इसलिए दोनों का जीसीडी क्या आएगा बराबर आएगा। अब अगर कोई भी नंबर लो, ये डिवीजन एल्गोरिथम का फॉर्म का अगर होता है, डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम जो होती है इस टाइप का अगर कोई मिलता है, तो जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी अगर कुछ भी मिलता है तो आपका जो जीसीडी ऑफ बी कॉमा आर होगा वो दोनों क्या होंगे बराबर होंगे। कहीं पे अगर जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी पूछे, जीसीडी ऑफ माइनस ए कॉमा बी पूछे, जीसीडी ऑफ ए कॉमा माइनस बी पूछे, या जीसीडी ऑफ माइनस ए कॉमा माइनस बी पूछे, तो सबका जीसीडी क्या होगा बराबर होगा। क्यों? क्योंकि हमने ऊपर डेफिनेशन पढ़ी थी कि जो आपका डी डिवाइड्स करना चाहिए ए और डी डिवाइड्स बी करना चाहिए, और साथ में हमने यहाँ पे दिया था कि क्या होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो पॉजिटिव इंटीजर होने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसको पॉजिटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे डी जो डी डिवाइड्स है, डी डिवाइड्स बी की प्रॉपर्टी उसको फॉलो करनी पड़ेगी, सारी प्रॉपर्टी फॉलो करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर हम जीसीडी ऑफ अगर 3,4 की बात करें, 3,4 की बात करें तो वो 1 आया। वहीं पे आप जीसीडी ऑफ अगर -3,4 बोलोगे तो इसका भी 1 आएगा। और यहीं पे आप जीसीडी अगर जीसीडी ऑफ 3,-4 बोलोगे तो ये भी आपका 1 आएगा। और आप जीसीडी ऑफ 3,-4 बोलोगे तो ये भी आपका क्या आएगा 1 ही इसका जीसीडी आएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। वहीं पे जीसीडी ऑफ ए कॉमा 0 जो आएगा वो मॉड ऑफ ए आएगा। मॉड ऑफ ए कहने का मतलब कि पॉजिटिव आएगा। जैसे हम देखते हैं जीसीडी ऑफ -4 कॉमा अगर 0 बोले तो हमें पता है अगर हम 0 लेते हैं तो 0 -4 को डिवाइड नहीं करेगा, क्योंकि अगर किसी नंबर को अगर 0 डिवाइड करता है, कोई भी अगर आप नंबर है उसको 0 से डिवाइड करो तो उसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है या नॉट डिफाइन हो जाता है, नॉट डिफाइन। तो ये आपका जीसीडी नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे 0 आपका जीसीडी नहीं होगा। तो यहाँ पे अब डिवाइजर किसके ढूंढोगे आप, -4 के डिवाइजर ढूंढोगे। वो भी क्या ढूंढोगे, ग्रेटेस्ट ढूंढोगे और साथ में पॉजिटिव ढूंढोगे। तो ग्रेटेस्ट में आप देखते हो एक तो इसका -4 है, -1 है, और यहीं पे आपका 1 है, 4 है, तो इसमें ग्रेटेस्ट जो आएगा 4 आएगा। तो इसलिए इसका जीसीडी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। या आप जीसीडी ऑफ अगर ये माइनस वैल्यू है -4 -a,0 अगर कुछ भी है तो मॉड ऑफ ए आप लिखोगे, तो इसका जीसीडी आप लिखोगे जो होना चाहिए मॉड ऑफ ए होना चाहिए। यहीं पे अगर जीसीडी ऑफ किसी नंबर से का के ए टाइम्स लिखा है, के बी टाइम्स लिखा है, तो आप के को बाहर ले सकते हो मॉड ऑफ के टर्म्स में, और जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी निकाल सकते हो। देख कैसे, जैसे जीसीडी ऑफ आपको पूछा है 4,8, तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो जीसीडी ऑफ 2 × 2, 2 × 4। तो यहाँ पे आप दोनों में देख सकते हो कि यहाँ पे 4 है और यहाँ पे भी 4 है, तो आप इसको बाहर ले सकते हो। तो आपने 4 बाहर लिए और आपने जीसीडी ऑफ किसका निकाला 1,2, और 1,2 का जीसीडी कितना है 1, तो 4 × 1, तो आपका जीसीडी कितना निकल गया 4। तो यही 4,8 का जीसीडी आप क्या ले सकते हो, जीसीडी ऑफ 4,8 आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो 4 लिख सकते हो। तो ये प्रॉपर्टी आपके फॉलो जीसीडी ऑफ के ए कॉमा के बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ के जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी वेर के नॉट इक्वल टू 0 आप बोलोगे। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल हैं, जीसीडी ऑफ -3,2 जीसीडी ऑफ -2, -3, जीसीडी ऑफ -2, -3 इज इक्वल टू 1, जीसीडी ऑफ 4,0 ये भी 4 है, और जीसीडी ऑफ -4,0 ये भी 4 है, और जीसीडी ऑफ 4,4 ये जीसीडी ऑफ 2 × 2 या 2 × 2, यहाँ पे हमने 2 बाहर ले लिया जिसको हम मॉड के फॉर्म में लिख रहे हैं, पॉजिटिव लिखा है, तो जीसीडी ऑफ 2,2, तो यहीं पे आपका 2 × 2 इक्वल कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। यहीं पे कुछ स्पेशल नोट देखते हैं। अगला हम देखते हैं कि अगर जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी अगर हमको 1 दिया है, किसी भी नंबर से अगर जीसीडी ए कॉमा बी इज इक्वल टू 1 दिया है, तो जीसीडी ऑफ आप ए की पावर कुछ भी रख लीजिए तब भी उसका जीसीडी कितना होगा 1 ही होगा। सिमिलरली अगर हम देखें तो जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी अगर 1 है तो जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी की पावर एन बी क्या होगा 1 ही होगा। और सिमिलरली देखते हैं कि जीसीडी ऑफ ए की पावर एन बी की पावर एन बी क्या होगा, ये भी जीसीडी आपका 1 ही होगा। अगला पॉइंट हम देखते हैं कि इफ ए डिवाइड्स सी एंड बी डिवाइड्स सी, अगर ए सी को डिवाइड करता है, बी डिवाइड करता है सी को, अगर उसमें जीसीडी भी हम देखते हैं कि ए कॉमा बी की जो जीसीडी आएगी, तो जीसीडी आएगा वो आएगा 1, तो जो ए और बी है ये डिवाइड करेगा सी को। कि अगर कभी कभी ऐसा होता है कि ए अगर सी को डिवाइड कर रहा है, बी भी आपका सी को डिवाइड कर रहा है, लेकिन जो
ए और बी का जीसीडी है वो 1 है, तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, ए डॉट बी क्या करेगा, दोनों के दोनों मल्टीप्लिकेशन उसको डिवाइड करेगा, किसको, सी को डिवाइड करेगा, सी को डिवाइड करेगा। जैसे हम देखते हैं 3 अगर डिवाइड करता है 12 को, और आपको पता है 2 भी डिवाइड करता है 12 को, तो यहाँ हम देखते हैं कि 3 और 2 का जो जीसीडी है, जीसीडी ऑफ 2, 3 वो क्या 1 आया, तो 1 क्या करता है आपको 1, जीसीडी ऑफ ए बी इज इक्वल टू हमने 1 ले लिया, तो इसका मतलब कि जीसीडी ऑफ 2, 3 कितना आ गया, 1 आ गया। तो इसके लिए 3 और 2 का मल्टीप्लिकेशन जो आएगा वो क्या करेगा, 12 को डिवाइड करेगा, यानी 3 2 अगर 6 लें तो ये भी क्या करेगा, 12 को डिवाइड करेगा, 6 जो है 12 को डिवाइड करेगा। तो इसलिए ए डिवाइड करता है सी को एंड बी डिवाइड करता है सी को विथ जीसीडी ए बी इज इक्वल टू 1 है, देन ए डॉट बी, ए और बी का मल्टीप्लिकेशन क्या करेगा, सी को डिवाइड करेगा। अगर यहीं पे हम लीनियर फॉर्म अगर बोलें कि अगर लीनियर इक्वेशन है कि ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी हैज़ अ सॉल्यूशन, ये तभी अपना सॉल्यूशन रखता है। आपने देखा होगा कभी लीनियर इक्वेशन होती है ये सॉल्यूशन तभी रखता है इफ़ एंड ओनली इफ डी डिवाइड्स सी वेयर डी इज अ जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी, मतलब कि ए कॉमा बी का जो जीसीडी आएगा वो किसको डिवाइड करना चाहिए, आपका सी को डिवाइड करना चाहिए, तभी ये क्या रखेगा, सॉल्यूशन रखेगा, तभी इसका सॉल्यूशन निकलता है। तो जीसीडी की हेल्प से हम इसको भी निकाल सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन कोई भी अगर हमारे पास निकल गया ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी फॉर्म का, तो जो जीसीडी होगा, जो जीसीडी होगा ऑफ ए कॉमा बी का, जो ए और कॉमा बी ए कॉमा बी का जो जीसीडी होगा वो सी को डिवाइड्स करना चाहिए कि ये लीनियर इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी है सॉल्यूशन इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि डी डिवाइड्स करेगा सी वेयर डी इज द जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी आपका होगा। यदि डी अगर जीसीडी है ए कॉमा बी का, तो आप अगर इसको डिवाइड तो आप इसको अगर डी से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पे 1 रह जाएगा, यानी अगर डी जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी देन जीसीडी ऑफ ए अपॉन डी कॉमा बी अपॉन डी क्या आएगा, 1 आएगा। ये इंपॉर्टेंट नोट है जो ज़रूरत पड़ेंगे। तो हम यहाँ से रियल एनालिसिस का थोड़ा सा पार्ट स्टार्ट करेंगे, जो 11th 12th में बेसिक के तौर पे है, हम उसके बारे में डिस्कस कर देंगे, वो अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। सेट, उसी में हम सेट के बारे में, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।